क्या आपने कभी सोचा है कि चींटियां इतनी छोटी होने के बाद भी अपने खाने को बड़ी ही आसानी से ढूंढ पाती हैं, पर कैसे? आइए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चींटियां सोशल इंसेक्ट्स हैं, जिससे ये हमेशा ग्रुप या कॉलोनी बनाकर एक साथ रहती हैं और इनकी कॉलोनी में 3 प्रकार की चींटियां उपस्थित होती हैं। पहली, वर्कर आंट्स। इस प्रकार की चींटियां खाने को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। दूसरी, स्काउट्स आंट्स। इस प्रकार की चींटियां खाने की खोज करती हैं। तीसरी, क्वीन आंट्स या हनी आंट्स। इस प्रकार की चींटियां स्काउट्स आंट्स और वर्कर आंट्स को ट्रेनिंग तथा निर्देश देती हैं। तो खाने की खोज स्काउट्स आंट्स के द्वारा की जाती है। इस खोज के लिए स्काउट्स आंट्स 3 महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजीज का यूज करती हैं। नंबर 1, टू रिमेम्बर स्टेप्स एंड टर्न। नंबर 2, सेंट स्प्रेडिंग। नंबर 3, यूज सनलाइट फॉर ओरिएंटेशन। आइए इन्हें एक एक करके डिटेल में समझ लेते हैं। टेक्निक नंबर 1, टू रिमेम्बर स्टेप्स एंड टर्न। जब भी कोई स्काउट चींटी खाने की खोज में कॉलोनी से निकलती है, तब उसके द्वारा चले गए कदमों व आए हुए मोड़ों को अपनी ब्रेन में फीड करती रहती है, जिससे उसे कॉलोनी वापस आने में बहुत मदद मिलती है। टेक्निक नंबर 2, सेंट स्प्रेडिंग। इस टेक्निक का यूज स्काउट्स आंट्स अपनी कॉलोनी में उपस्थित अन्य सभी चींटियों को भोजन तक पहुंचाने में करती हैं। इस टेक्निक को समझने से पहले हम चींटियों के बारे में कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। सभी चींटियों के सिर पर 2 एंटीनास लगे रहते हैं, जिस पर बालों की तरह सेंसिलिया उपस्थित होते हैं और चींटियों की इन सेंसिलिया में सामान्य जीवों की तुलना में अधिक मात्रा में सूंघने वाले न्यूरॉन्स उपस्थित होते हैं, जिसकी सहायता से चींटियां अपने भोजन को बड़ी ही आसानी से ढूंढ पाती हैं। परंतु ये एंटीनास केवल 3 मीटर तक की दूरी पर रखी वस्तु की खुशबू को ही सूंघ सकते हैं, परंतु ज्यादातर खाना 3 मीटर से अधिक दूरी पर उपस्थित होता है। अगर साधारण चींटी खाने की तलाश में कॉलोनी से 3 मीटर से अधिक दूरी तक निकल जाए तो वह भटक सकती है, क्योंकि वह सूंघकर ही कॉलोनी तक वापस आ सकती है। तो इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए स्काउट्स आंट सेंट स्प्रेडिंग टेक्निक का यूज करती हैं। इस टेक्निक के लिए स्काउट्स आंट फेरोमोन केमिकल का यूज करती हैं, जिसे वे अपने एब्डोमेन में स्टोर करके रखती हैं, जिसका निर्माण चींटियों के ग्लैंड्स में प्राकृतिक रूप से होता है। तो जब भी कोई स्काउट आंट खाने की खोज में कॉलोनी से बाहर जाती है, तब वह फेरोमोन सेंट को अपने रास्ते पर गिराती हुई जाती है और जब चींटी खाना खोज लेती है, तब वह खाने का सैंपल लेकर उसके द्वारा गिराए गए फेरोमोन सेंट की खुशबू को सूंघ कर वापस अपनी कॉलोनी में आ जाती है और वापस आते समय भी स्काउट आंट फेरोमोन को अधिक मात्रा में गिराती हुई आती है और कॉलोनी में उपस्थित वर्कर्स आंट और क्वीन आंट्स इसके द्वारा लाए गए सैंपल का टेस्ट करती हैं और फिर सभी वर्कर्स आंट स्काउट्स आंट्स द्वारा गिराए गए फेरोमोन केमिकल को सूंघ कर खाने तक पहुंच जाती हैं। परंतु चींटियां फेरोमोन केमिकल को सर्दियों में रिलीज नहीं कर पाती, जिसके कारण उन्हें भोजन खोजना कठिन हो जाता है और इसी कारण आंट्स सर्दियों का भोजन पहले से ही स्टोर करके रखती हैं। टेक्निक नंबर 3, टू यूज सनलाइट फॉर ओरिएंटेशन। सूर्य से आने वाला प्रकाश अनपोलराइज प्रकाश होता है। जब यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो इसका कुछ भाग वायुमंडल में उपस्थित धूल के कणों से टकराने के कारण स्कैटरिंग करता है, जिससे स्कैटरिंग का कुछ भाग पोलराइज हो जाता है तथा बाकी बचे अनपोलराइज प्रकाश का कुछ हिस्सा पृथ्वी की सतह से टकराने पर रिफ्लेक्ट होकर पोलराइज हो जाता है, जिससे पूरी अर्थ के सरफेस पर पोलराइज और अनपोलराइज प्रकाश के पैटर्न्स बन जाते हैं और इन पैटर्न्स को ह्यूमन आइज के द्वारा ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, परंतु चींटियां इन पैटर्न्स को आसानी से देख पाती हैं। तो जब भी कोई चींटी खाने की खोज में निकलती है, तो वह अपनी कॉलोनी से हमेशा विपरीत दिशा में रहना चाहती है, जब तक कि उसके द्वारा खाना खोज ना लिया जाए, क्योंकि चींटी खोज के समय वापस कॉलोनी की तरफ मुड़ गई तो वह पुनः कॉलोनी पर ही वापस पहुंच जाएगी। तो इसके लिए वह कॉलोनी से निकलते समय अपनी दिशा और कॉलोनी के बीच 180 डिग्री का एंगल बना लेती है तथा इसी एंगल पर बने लाइट द्वारा पैटर्न को ऑब्जर्व कर लेती है और इसी पैटर्न की मदद से खोज के समय कॉलोनी और खुद की दिशा को याद रखती है और इस प्रकार स्काउट्स आंट सनलाइट का यूज करके अपने ओरिएंटेशन को और बेटर बना पाती हैं तथा बादलों से बनने वाले पोलराइज और अनपोलराइज पैटर्न को ऑब्जर्व करके ही चींटियां वर्षा होने की भविष्यवाणी कर पाती हैं। ओके, तो मुझे लगता है वीडियो हम सभी को यह समझने के लिए हेल्पफुल रही होगी कि किस तरीके से चींटियां अपना भोजन बड़ी आसानी से ढूंढ पाती हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए और साथ ही आप इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और यदि आप भविष्य में इस तरीके की साइंस से रिलेटेड वीडियो को लगातार देखते रहना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। Thank you very much watching this video and special thanks to Dr. Poonam Rani for scientific advice and discussion about this video.